फिल्म की कहानी 1956 में शुरू होती है, जहां हम फ्रांस का तेरेस्कोन जगह देखते हैं। यहाँ जैक्स नाम का बंदा चर्च में फादर की मदद करता था, लेकिन एक दिन जब वो वेस्ट बैंड में फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो वहाँ वाइन का बकेट बर्स्ट कर जाता है। इनफैक्ट जब वो एक फुटबॉल को अंधेरी जगह की तरफ किक करता है तो फुटबॉल वापस आती है। हम समझ पाते हैं कि इस जगह को वेलेक होन कर रहा था। इनफैक्ट जब जैक्स फादर के पास जाता है तो फादर एकदम से हवा में उड़ते हैं और उनके शरीर में आग लग जाती है, यानी कि जैक्स के सामने फादर मारे जाते हैं। और इसके ठीक बाद हमें एक इंसान को चर्च के पास से ही कहीं जाते देखते हैं, जिसका परछाई नन जैसी। हमें पता है कि वो इंसान जो कोई भी है उसे ही वेलेक ने काबू में रखा है। यहाँ से कहानी आयरीन पे फोकस करती है, जिन्हें हम नन के पार्ट 1 में देख चुके हैं। सिस्टर आयरीन सिस्टर डेब्रा से काफी क्लोज है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से अपनी पास्ट की स्टोरी शेयर करती हैं, जहाँ हम जान पाते हैं कि डेब्रा मिसिसिपी से है और कुछ ट्रबल के कारण उनका घर जला दिया गया। इसके बाद डेब्रा का भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लिया होता है और डेब्रा को चर्च ज्वाइन करवा दिया गया। वही आयरीन बताती है कि वो अपनी मॉम से काफी क्लोज। उसकी मॉम बहुत रिलीजियस भी थी, उन्हें कुछ विजन आते थे। तो ऐसे में इसके पिता डॉक्टर्स को बुलाकर उनके मॉम को अलग कर दिया और फिर आयरीन चर्च ज्वाइन कर ली। आयरीन को एक अजीब सा सपना आता है, इसमें वो नन को देख पाती है और यहाँ मॉरिस नन से पोजेस होकर हेल्प की गुहार लगा रहा था। अब इत्तेफाकन उसी दिन सिस्टर आयरीन से मिलने चर्च के हायर मतलब ऊंच पोस्ट वाले आते हैं और कहते हैं कि फिलहाल में कई जगह लोग मार जाते हैं और हो न हो ये किसी डेविल का काम है। ये एक तरह का पैटर्न जैसा था जहां लोग मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये इविल एंटिटी वेस्ट की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि यही इविल एंटिटी लोगों को मारते हुए अपनी जगह चेंज कर रही थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया से हो सकता है। तो ऐसे में सिस्टर आयरीन को इसे जड़ से खत्म करना है। आयरीन पहले तो मना करती है कि नहीं, मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन उनके अलावा इस तरह के इविल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसलिए उन्हें ही इस टास्क को लेना पड़ता है। तो आयरीन ट्रेन से निकल जाती है इस पूरे केस की छानबीन करने और यहाँ डेब्रा भी चोरी छुपके आयरीन के साथ ट्रेन पे जाती है। ये दोनों फिलहाल फ्रांस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रांस का एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का नजारा देखते हैं, जहाँ मैडम लॉरेन इस स्कूल को चलाती है। स्कूल में केट नाम की एक टीचर है, उनकी एक बेटी है सोफी। अब सोफी एक बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इस स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी है जो सोफी को बुली करती हैं। स्कूल में हम मॉरिस को भी देखते हैं। जी हाँ, याद पिछले पार्ट का एक बंदा जो सिस्टर आयरीन को लास्ट में बचाया था। लोग उसे प्यार से फ्रेंची भी कहते थे। बेल हर तरह के काम करता है, लाइक गार्डिंग, प्लम्बिंग। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये अब्दुल है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये सॉरी, स्कूल को मेंटेन करने का हर तरह का काम करता है। अब यूं तो मॉरिस काफी काइंड है, एक पे लाइन मारता है, सोफी उसे पसंद भी करती है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। अब याद करो पिछले फिल्म के एंड में क्या हुआ था। डेविल मॉरिस के अंदर भी आया था और हमने इस बात को देखा था। मॉरिस अब तक नन के काबू में है और कभी कभी अजीब हरकतें करता है। लाइक एक बार वो अपने घर में आए सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को मार गिराता है। इनफैक्ट मूवी के पहले एक्ट में जिस इंसान की परछाई नन जैसी थी वो मॉरिस ही था, यानी कि मॉरिस ही नन के प्रभाव में है या फिर नन ही सारी कत्ल कर रहा है। स्कूल में एक बार वो बुली लड़कियां सोफी को वहाँ के चैपल में फंसा देती है। आना सख्त मना है। इस चैपल में हम असाधारण गतिविधियां देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली नन की करतूतें थी। इनफैक्ट यहाँ एक लाश था, एक मॉन्स्ट्रस गॉड की पिक्चर थी। जब
लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्लास को हिट करता था तो गोट की आंख रेड हो जाती थी और रेड जैसा एक लाइट प्रोजेक्शन कमरे में होता था। इसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे अब इस चैपल के अंदर सोफी को कई बार नन दिख रही थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन वक्त पे मॉरिस उसे बाहर निकालता है। यहाँ हुई असाधारण गतिविधियों के कारण सोफी काफी डर गई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद सोफी को नन दिखाई देती थी और ऐसे में सोफी को फील होने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन टेरेस्कोन पहुँचते हैं और वो लोग उसी चर्च में जाते हैं। वहाँ से उन्हें पता लगता है कि कोई फ्रेंची यहाँ काम करता था। एंड देन मॉरिस तो पिछले पार्ट में नन से भिड़ा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मॉरिस ही वजह से आयरीन जैक्स से मिलती है और उसे जैक्स के पास फादर का रोजरी दिखता है। वो जैक्स का पीछा करती है, लेकिन चलते हुए वो सुनसान गली में पहुंच जाती है जहाँ एक बुक स्टॉल के पेजेस पलट के नन की पिक्चर बनाते हैं। नन यहाँ इनको तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आयरीन बेहोश हो जाती है। इन वक्त पर डेब्रा आयरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है और यहाँ बेहोशी की हालत में आयरीन कुछ चीजें देखती है, लाइक अगर कोई इंसान किसी लड़की की आईज में चाकू मारती है इत्यादि। हम समझ नहीं पाते ये रीजन क्या था, लेकिन इसका सेंस थोड़ी देर में आपको आगे पता चल जाएगा। तरफ स्कूल में रात को मैडम लॉरेन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके चेक करती है और चैपल के गेट पे मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम लॉरेन मॉरिस को पुकारती है और वो अपने होश में आता है, जिसके बाद वो यहाँ से अजीब तरह का बिहेव करके चला जाता है। अगली सुबह केट को मैडम की लाश चैपल में मिलती है और पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। वही दूसरी तरफ आयरीन को होश आता है। अब उसे कुछ चीजें समझ आने लगती है। सबसे पहले तो वो हर उन कत्ल के फोटोज को देखती है जो कि डेविल से किसी न किसी तरह एसोसिएट थी। इन सब का जो फोटोज था उसमें एक सिंबल कॉमन था और ये वही सिंबल था जो कि जेस के पास वाले रोजरी में था। इसके अलावा अपनी विजन में वो सेंट लूसी को देखती है जिन्हें पास में पेगन्स ने मार डाला था और उनकी आंख को निकाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस सिंबल का सेंट लूसी के हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन जरूर था। यही जानने के लिए आयरीन अपने एक फ्रेंड को छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए विजिट करती है, जो कि कैथोलिक आर्काइव्स में काम करता था। वो ये सिंबल तुरंत पहचान जाता है एंड देन वो बताता है दरअसल ये एक फैमिली कर्स है। पहले सेंट लूसी को मारकर उनका आंख निकाल दिया गया था, तब लूसी की फैमिली बच गई थी। उन्होंने लूसी की आइस जो कि अब एक होली रैली थी उसे प्रोटेक्ट किया, तो जिसके पास भी ये फैमिली कर्स है वो कहीं ना कहीं से सेंट लूसी के वंश से जुड़े हुए हैं और ये डेविल उन्हें ही हंट कर रहा है क्योंकि उसे वो होली रैली चाहिए। तो इससे पहले वो डेविल यानी नन होली को खोज ले, आयरीन को वो रैली खोजना होगा। उसी रैली को नन के अगेंस्ट इस्तेमाल करके उसे वापस नर्क में भेजना होगा क्योंकि ये रैली काफी पावरफुल है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये रैली कहाँ होगा? वेल ऑब्वियसली वही आर्की वाले बंदे से जिल पोल नामक इंसान के पास करता था जो कि इसे एक मोनेस्ट्री में दफना दिया था। जगह पे एक वाइन सेलर बना और फिलहाल वहाँ एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस स्कूल में सोफी केट वगैरह हैं उसी चैपल के अंदर वो रेलिक है। अब नन इस जगह पर है क्योंकि वो रेलिक खोज रही है मॉरिस को वजह करके। ये जानते ही ये दोनों स्कूल की तरफ निकलती है। उस स्कूल में मॉरिस को देखते हैं जो सोफी और केट के साथ अचानक नन उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसका ये हाल देखकर सोफी डर जाती है। इनफैक्ट नन सोफी पे हमला भी करती है और इसे किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए और सोफी को वहां से भगाने लगता है। लेकिन मौके पे सिस्टर आयरीन और डेब्रा वहां पहुंचती है। आयरीन कहती है कि डीमन मॉरिस के अंदर ही है और जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है तब मॉरिस पूरी तरह से पजेस हो जाता है। मॉरिस उन दोनों पर हमला कर देता है
लेकिन किसी तरह डेब्रा मॉरिस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और फिर चैपल में रैली ढूंढने लगते हैं। यहाँ सोफी उन्हें वही गोट वाली ग्लास दिखाती है और डेब्रा बाहर से इस पे टॉर्च से लाइट मारती है और ये आई जमीन पे जिस जगह रेड पॉइंट करती है उसे खोदने पे इन्हें वाकई में वो रेलिक मिल जाता है। दूसरी तरफ मॉरिस को होश आ जाता है और वो अपना बंधन खोलकर निकल जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ एक डेविल को बाकी बच्चियों पे अटैक कर देता है। इन्हें डेब्रा किसी तरह से बचाती है। वही दूसरी तरफ मॉरिस आयरीन पर हमला कर चुका था। ऐसे में सोफी रेलिक को लेकर वहां से बेल टावर पे चढ़ जाती है और मॉरिस सोफी के पीछे पीछे उस टावर में आता है। जब मॉरिस सोफी के पास पहुंचता है तो ये काइंड ऑफ एक्टिवेट होता है, जिससे हम मॉरिस को थोड़ा विचलित होते जरूर देखते हैं। इन सब असाधारण गतिविधियों के कारण काइंड ऑफ कोलैप्स करने लगता था और सोफी किसी तरह जान बचाकर नीचे आती है। यहाँ आयरीन सोफी से मिलती है और हम मॉरिस को भी देखते हैं। ऐसे में आयरीन रेलिक की मदद से मॉरिस को रोकती है और हम मॉरिस के आंख नाक सबसे निकलते देखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो मॉरिस मारा गया। इनफैक्ट सभी रोने भी लगते हैं, लेकिन अचानक ही मॉरिस उठता है और रेलिक छीन लेता है। देन वो रेलिक को जलाकर उसके पावर को काइंड ऑफ पा लेता है, जिसके बाद हम नन को उसके पीछे प्रकट होते हुए देखते हैं, जो कि अपने भीषण रूप में भी थी। अब नन की बात की जाए तो वो काफी पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद वो सोफी और आयरीन पर हमला कर रही थी। सोफी को हवा में उठा देती है और जलाने लगती है, लेकिन तभी आयरीन को अपनी माँ की याद आती है, जो हमेशा कहती थी कि वो फॉरएवर उसके साथ है, और इन केस बिलीफ के कारण आग बुझ जाती है। और अब आयरीन समझ चुकी थी कि नन को कैसे हराया जाए। दरअसल खेल पूरा बिलीव करने का था। फिर क्या था, आयरीन प्रे करती है, ये प्रे काम कर जाती है, यानी कि इससे नन जल जाती है और डेविल भी खत्म होता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मूवी में मॉरिस को काफी हेल्दी देखते हैं और वो केट और सोफी के साथ है। फिल्म खत्म होने से पहले आयरीन को थोड़ा शक वाला फेस बनाते देखते हैं। यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एड एंड लॉरेन को जरूर देख पाते हैं, जिन्हें फादर गॉर्डन का कॉल आया है किसी केस के सिलसिले में। यानी कॉन्जरिंग सीरीज तो पक्का आगे चलती रहेगी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो बस यही फिल्म की एक्सप्लेनेशन, और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करें, शेयर भी करें, साथ ही चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी करना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।